Good morning children. In previous class we have learned about addition and subtraction of fraction. Okay students. Now अभी तक हम जितने भी फ्रैक्शन कर रहे थे उसमें हम सिंगल फिगर या सिंगल सर्कल इन सबको डिवाइड कर रहे थे. ओके. नाउ टुडे टॉपिक इज फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन. यानी हम यहाँ पर वन सर्कल को डिवाइड नहीं करेंगे. आप यहाँ पर सिर्फ एक सर्कल के पार्ट्स नहीं करेंगे. यहाँ आप एक सर्कल का यूज नहीं करेंगे. आप यहाँ पर मोर देन वन सर्कल अगर आपके पास है या मोर देन वन आइटम्स आपके पास है, देन हाउ कैन यू डिवाइड मोर देन वन आइटम्स in a fraction. Let's see today. Okay students, now let's start today's topic, that is fraction of collection. Now students, पहले थोड़ा सा हम प्रीवियस लेक्चर पे ध्यान देंगे कि हमारे पास वन पिज़्ज़ा है. ठीक है. सपोज यू हैड वन पिज़्ज़ा और हम एक कैरेक्टर का नाम लेते हैं. राहुल के पास एक पिज़्ज़ा है और राहुल वो रोहन के साथ शेयर करना चाहता है. ठीक है. अब जब वन पिज़्ज़ा ही है और रोहन के साथ उसको शेयर करना है तो नेचुरली वो क्या करेगा, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. ठीक है. टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा जिसमें से वन पार्ट हो जाएगा आपका राहुल का एंड अनदर पार्ट इज फॉर रोहन. ओके. और हम इसको अब फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो इन फ्रैक्शन पार्ट व्हाट वी हैव टू राइट ओवर हियर, देयर आर टू इक्वल पार्ट्स. So out of two, one part for Rahul and out of two, one part is for Rohan. Okay students, so like this you have to share one pizza among two friends. Okay. Now अब हम थोड़ा सा इससे ऊपर आएंगे. ये तो हमारा प्रीवियस था. अब हम आगे पढ़ रहे हैं तो फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन. अब हमारे पास एक पिज्जा नहीं है, देयर आर 8 मिनी पिज्जास. अब जब 8 मिनी पिज़्ज़ाज हैं और हमको 8 मिनी पिज़्ज़ाज को अगेन रोहन और राहुल के बीच में शेयर करना है, सो व्हाट वी हैव टू डू, क्या हम हर एक पिज़्ज़ा को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? इट इज लॉजिकली करेक्ट? नो, है ना. इट इज नॉट लॉजिकली करेक्ट. सो हम क्या करेंगे उसके लिए कि हम नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ओके. There are 1 2 3 4 5 6 7 8. अब जब 8 है, 8 को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है तो नेचुरली आप इसके टू ग्रुप्स बनाएंगे. सो आई एम मेकिंग अ टू ग्रुप्स ओवर हियर. देखो टू ग्रुप्स बनाए. अगेन दिस इज 4 फॉर द ईच ग्रुप. दिस 4 इज फॉर राहुल and again this ball is for Rohan. Okay, this is a picture problem. पिक्चर प्रॉब्लम है इसलिए हम देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं. अब इसका मैथमेटिकली फॉर्म क्या करेंगे हम, ये हम देखते हैं. ठीक है. इसको मैथमेटिकल यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या करेंगे, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में जब फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन है आपका, तो फ्रैक्शन जो लिखा है वही हम करेंगे. फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन. यहाँ जो ऑफ है, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई. ओके. क्या लिखा है हमने टॉपिक में, फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन. ओके स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन. अब हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी है, इस वन नहीं है, हमारे पास 8 है. सो फ्रैक्शन यानी हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, टू पार्ट्स में. अब जब टू यानी आधा आधा हाफ कर रहे हैं तो हाफ को कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन में, 1/2. ओके. फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन जो इंग्लिश में लिखा है उसी को अपन मैथमेटिक्स में लिख रहे हैं. फ्रैक्शन दैट इज हाफ बिकॉज वी डिवाइड द 8 पिज़्ज़ा इन टू इक्वल हाफ पार्ट्स बिटवीन राहुल एंड रोहन. ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन. ऑफ मीन्स multiplication. Okay. And then what is the next part, collection. So collection means number of mini pizzas. So how many mini pizzas are there, 8 mini pizzas are there. Okay students. तो देखो जो हमारा टॉपिक था उसी को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन. ओके. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. अब यहाँ सॉल्व
करने के लिए आप जो 4 बेसिक मैथमेटिक्स होती हैं अपनी, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो उसमें से हम यहाँ यूज कर रहे हैं डिवीजन। ओके, क्या कर रहे हैं? डिवीजन। ठीक, हम डिवीजन यूज करेंगे। तो आपको 8 को 2 इक्वल पार्ट्स में करना है, तो देयर आर 2 or 3 मोर मेथड्स आर देयर। एक मेथड ये है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 8 के नीचे, इट मीन्स इट इज अंडरस्टूड 1। जहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है वहाँ आप 1 लिखते हो। ठीक है, 8 1s are 8, 2 1s are 2। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ। सो 8/2 इट मीन्स 8 डिवाइड बाय 2। इसको आप क्या बोलोगे? 8 डिवाइड 2। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है 8 डिवाइड 2। सो 8 डिवाइड 2, सो आप क्या करोगे? व्हाट इज द आंसर? 2 1s are 2, 2 4s are 8। 4 मिनी पिज़्ज़ास, है ना? अरे 8 के पास कितने मिनी पिज़्ज़ास हो गए? 4 मिनी पिज़्ज़ास। ठीक है, 4 मिनी पिज़्ज़ास फॉर राहुल एंड 4 मिनी पिज़्ज़ास फॉर रोहन। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ मैथमेटिकल पार्ट। और ये पिक्चर प्रॉब्लम था। पिक्चर्स में हम इजीली कलेक्शन को काउंट करके उसको बांट सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास पिक्चर नहीं है, सिर्फ आपको कलेक्शन पूछा है, तब आप उसको ऐसे सॉल्व करोगे। ओके बच्चों, नाउ वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। एक और क्वेश्चन आप अपन सॉल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सेम अभी हमने हाफ पार्ट में डिवाइड किया था। ओके, नाउ अब मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मिनी पिज़्ज़ास आते हैं। ठीक है, यानी मेरे पास कलेक्शन है 12 का। ठीक है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं। ठीक, अब अगर मैं आपको पिक्चर्स को दिखाकर बोलूँ कि बच्चों यू हैव टू डिवाइड दिस पिज़्ज़ास इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, है ना? फ्रैक्शन इज 3, 1/3। ठीक है, हर एक मतलब इनके 3 इक्वल पार्ट्स करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, अगेन यू मेक अ लाइन ओवर हियर। ठीक है, सो इन 3 1 2 3 इन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, सो इस 3 पार्ट्स में लिखना है। सो व्हाट यू हैव टू राइट डाउन इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आप कैसे लिखोगे? 1/3। ओके, 1/3। ठीक, बिकॉज 3 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं 12 पिज़्ज़ास को, कलेक्शन को। तो ये मैथमेटिकल पार्ट। फ्रैक्शन इज 1/3, यानी हर एक को 3 में से हर एक को 1 पार्ट देना है। ठीक है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, कलेक्शन इज 12। ओके, अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर, दैट इज 12 एंड डिनोमिनेटर इज 3। अगेन कुछ नहीं है तो हमने 1 बोला है। ठीक, अब ये चीज़ें थोड़ी सी माइंड में किया करो। ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ हम कॉपी में लिख के ही करें। ठीक, जैसे मैंने किया 12 1s are 12, 3 1s are 3। ठीक है, आपको भी ऐसी प्रैक्टिस करना है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब क्या है? 12 डिवाइड 3। अब 12 को 3 से डिवाइड करना है, मीन्स 3 के टेबल में 12, 3 1s are 3, 3 4s are 12। इट मीन्स ईच गॉट 4 मिनी पिज़्ज़ा। ओके, दिस इज द पार्ट। ठीक, कितने पार्ट्स में किया हमने? 3 पार्ट्स में, 1 2 3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर अब मेरे पास सेम नंबर ऑफ पिज़्ज़ास हैं, अब मुझे इसको फ्रैक्शन में मैंने क्या किया था? 1/3, यानी 3 पार्ट्स। अब मुझे फ्रैक्शन में चाहिए है अब मेरे पास फ्रैक्शन में होना चाहिए 1/4, यानी मैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहती हूँ। ठीक है, अब 4 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। सो आप कैसे करेंगे? यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी। दिस इज द 1 पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, देखो 1 2 3 4 पार्ट्स। ठीक है, अब 4 पार्ट्स में है। अगेन मेरा सेम क्वेश्चन है, फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन, इट मीन्स 1/4। 4 से इक्वल पार्ट में करना है। ऑफ कलेक्शन कितना है? 12। अगेन 12 1s are 12,
4 ones are 4. Now divide, it means 12 divided by 4, 4 ones are 4, 4 threes are 12. It means each for हर एक के पास कितना आएगा 3 mini pizzas. Okay, देख भी लो आप 4 पार्ट्स में किया है तो 1 2 3 हर एक के पास 3 आ रहा है. That is the part number 1, that is the second 3, that is the third 3 and that is the fourth 3. Like this students, today we have learned. एक छोटा सा रिवाइंड कर देते हैं. हाफ करना है मीन्स 1/2. 3 इक्वल पार्ट्स है मीन्स 1/3 ऑफ द कलेक्शन. 4 इक्वल पार्ट्स है मीन्स 1/4 ऑफ द कलेक्शन. 5 इक्वल पार्ट्स होंगे तो 1/5 ऑफ कलेक्शन. 6 इक्वल पार्ट होंगे तो 1/6 इक्वल कलेक्शन. ओके, लाइक दिस यू हैव टू डिवाइड द कलेक्शंस इन द fractions part. Okay, so you have to keep practicing. Worksheet आपको भेज दूंगी मैं. You have to keep practicing and solve the worksheet. Send it on the WhatsApp group or classroom. Thank you. Enjoy. आपको ये वर्कशीट सॉल्व करनी है ना. यहाँ बहुत ही इजी वर्कशीट है. यहाँ पर सिर्फ मैंने डायरेक्ट नंबर्स दिए. हाफ ऑफ 16 इट मीन्स हाफ multiply by 16. You have to divide the 16 into 2 equal parts. Here 1/3 of 15 means 15 divided into 3 equal parts. Okay, like this you have to solve this worksheet and send it in the WhatsApp group. Thank you.